इस बजट में अलग अलग वर्गों से जो मुख्यमंत्री ने बजट से पहले बात की थी उसकी क्या झलक इस बजट में दिखाई दी है। अलग अलग वर्गों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अनिल सेन पहुंचे हैं फोर्टी में और यहाँ पर फोर्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और क्या और कैसा ये बजट रहा उसको लेकर उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तमाम जो बिजनेसमैन लोग हैं और बजट को बारीकी से देखते हैं, खासतौर से 40 कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। हर बजट को अच्छी निगाहों से देखा और इस बजट को भी खासतौर से इसलिए फोकस था कि कोरोना काल गया है और उसके बाद में आर्थिक गतिविधियों पर इसका ज्यादा असर रहा है। ऐसे में सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे सुरेश जी, सबसे पहला रिएक्शन बजट किस तरह से मानते हैं, नया टैक्स नहीं लगाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आज जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं आज तक का, जब तक हमारी समझ है, आज तक का सबसे बेहतरीन और बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, जिसमें हर वर्ग, हर राजस्थान के आप डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर खंड की उन्होंने ध्यान रखा है और हर विषय पे, हर जो विभाग होते हैं, किसी ने हर एक विभाग को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे कोई भी समझे, चाहे जल हो, कृषि हो, मेडिकल हो, शिक्षा हो, डिजिटल करना हो, रियल एस्टेट हो, उद्योग हो, तो सब कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है और ये एक अच्छा बजट कहा जाएगा। उद्योग जगत की कमर टूट गई थी, खासतौर से कोरोना काल के बीच में कुछ राहत देने की कोशिश की है, स्टार्टअप को बजट वहां पर दिया गया है, कुछ संबल मिलेगा इससे? 100% संबल मिलेगा और खासकर रियल एस्टेट जो एक वेंटिलेटर पे था कोरोना की वजह से, मैं समझता हूँ उसको एक बहुत बड़ा संबल इससे मिलेगा और रियल एस्टेट की वजह से बाकी उद्योग भी इससे पनपेंगे अच्छे से। अच्छा, मध्यम वर्ग के लिए क्या कहें, क्योंकि बड़ा वर्ग है उसकी निगाहें ज्यादा थी, उसके लिए भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए की एक रियायत की है कि इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज है उसको वेव ऑफ करेगी सरकार। तो मैं समझता हूँ छोटे एमएसएमई का भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है इसके अंदर। रियल एस्टेट की बात करते हैं, क्योंकि लगातार मांग रही थी कि इस पर ज़्यादा असर पड़ा है रियल एस्टेट को लेकर, कुछ राहत लगी आपको? डेफिनेटली जो डीएलसी रेट में जो सबसे बड़ी जो छूट दी है, और बहुत इंटरनल जैसे कोई गिफ्ट करना हो, कोई इंटरनल परिवार में कोई चीज़ देना हो, तो स्टैम्प ड्यूटी में बड़ी भारी छूट दी है। तो इससे जो गलत डॉक्यूमेंट बनते थे, केसेस बनते थे, उनमें सब में राहत मिलेगी और विद इन फैमिली और विद इन जो ब्लड रिलेशन में जो ट्रांजैक्शन थे उनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। और रियल एस्टेट से तो 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, 45 तो डायरेक्ट इंडस्ट्री जुड़ी हुई रहती है। तो रियल एस्टेट का बूस्ट अप का मैसेज तो डेफिनेटली आज से ही शुरू हो जाएगा, आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। एक आम व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लगता है कि इस बार के बजट में उसको ध्यान में रखा गया, पूरा हो पाएगा? डेफिनेटली जो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को घर देने तक की बात करी है इन्होंने, तो यहाँ से जो हमारे गरीब है, ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको स्टैम्प ड्यूटी में 4% कर दिया, 6 से 4%, 50 लाख रुपए तक के घर की। तो मैं मानता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। 50 लाख के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 3 बेडरूम यूनिट आ जाती है, तो आम आदमी को इससे राहत मिलेगी और बहुत बड़ी राहत मानता हूँ मैं। आम आदमी के साथ में रियल एस्टेट के जो बिजनेसमैन हैं उनको कितनी राहत है, क्या बिजनेस बढ़ेगा इससे? बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा? 4 सेक्टर होते हैं मेन। सबसे बड़ा तो हेल्थ जो इंडस्ट्री है, इसको इन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया है। फिर इसके बाद में शिक्षा है, इसके बाद में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर बड़ा भारी फोकस किया है, इसके बाद में इंडस्ट्री है। मेन 4 में आप देखो तो सब कुछ चीज़ कवर हो जाती है, किसी भी फील्ड को मैं समझता हूँ कि छोड़ा नहीं है। बिल्कुल, अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी, बजट खासतौर से गहलोत सरकार का ये बजट, उन्होंने जिक्र भी किया कि जादूगरी भरा है, लगा आपको जादूगरी है या कुछ असली इसमें रियलिटी है? देखिए, जादूगर शब्द तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कोरोना काल के बाद पहला बजट, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, इस कार्यकाल का तीसरा बजट इन्होंने पेश किया इस कोरोना काल के बाद, ये वास्तव में तारीफ के काबिल है। इन्होंने हर सेक्टर में इस बजट में कुछ न कुछ देने की चेष्टा की है। जैसे हमारी व्यापारियों की मांग थी एमनेस्टी स्कीम, उसको इन्होंने लाकर ये सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यापार उद्योग के प्रति प्रतिबद्ध। और सबसे बड़ी मांग ई-वे बिल को इन्होंने 50,000 से लाकर, जो आज 5 स्टेट में इंडिया में लागू है, जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, उसी प्रतिभा को लागू करते हुए इन्होंने कोरोना काल में 50,000 से 1 लाख का जो हमको इंटर स्टेट के लिए जो छूट दी है, उसके लिए काफी धन्यवाद। और मांग थी आपकी कि कलेक्टरी राज खत्म हो, इसका जिक्र भी किया गया। बिल्कुल, इन्होंने इसका जिक्र किया, इंस्पेक्टर राज खत्म हो, ऑनलाइन को इन्होंने बढ़ावा दिया, डिजिटल इंडिया की तरफ जो बढ़ रहा है देश, उसको राजस्थान को भी अपनी सहभागिता को निभाने के लिए इन्होंने हर चीज ऑनलाइन, और सबसे बड़ी बात एनीवेयर रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रावधान किया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। क्या लगता है आपको, लघु और कुटीर उद्योग बिजनेस डेवलप होगा? आत्माराम गुप्ता, निश्चित तौर से इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों के लिए पिटारा खोला है।
तो उस गति के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं या और भी छोटे टाइनी उद्योग हैं, सभी को राहत मिलेगी और उनके लिए विशेष पैकेजेज की राहत भी की है। और रियल एस्टेट के लिए जैसे एमनेस्टी स्कीम स्टैम्प ड्यूटी के लिए लेके आए हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी लेके आए हैं, जीएसटी में भी लेके आए हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे मैं समझता हूँ कि जो बैकलॉग था, जो पुराने केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, बहुत व्यापारी परेशान थे, वो परेशानी निश्चित तौर से इससे बहुत जल्द दूर होगी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो उद्योगों के लिए नीतियाँ बनाई गई है और अम्यूजमेंट के लिए और उनके लिए ज़मीनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो कम की गई है। स्टैम्प ड्यूटी की रेट 2% घटाई है, तो इससे जो मध्यम वर्ग है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जी कोई बड़ा कदम आप इस बजट को अगर माने तो एक ऐसा कोई कदम जो सोचा भी नहीं होगा आपने और आपको मिला? इस बजट में जो कोरोना काल में बहुत बड़ी तकलीफ रही राज्य सरकार की धन की, तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है व्यापार जगत के लिए कि आज नया टैक्स नहीं लगाना अपने आप में उपलब्धि है। मैंने कई बार देखा बजट के दौरान काफी बार तालियां बजी आप लोगों की। बजट के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि ये टैक्स ला दिया गया या फिर ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज के बजट के अंदर काफी बार आप लोगों ने ताली बजाई। नहीं, ये बात तो सही है कि ताली कईयों ने बजाई, कईयों ने नहीं भी बजाई, परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ तक हमारे मांग थी तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत कुछ नहीं मिला। सिर्फ ई वे बिल का जरूर कह सकते हैं, ई वे बिल को 50,000 से लाख रुपए कर दिया, परंतु ये सेज के विकास के लिए हमने मांग करी थी, हीरापुरा बस अड्डे के लिए हमने मांग करी थी, वो कनेक्टिंग रोड है जो सेज से लेके हाईवे पे मिलती है उसके लिए हमने मांग करी थी, परंतु इस तीनों चारों मांगों पे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं। परंतु किसान, अब 20 लाख किसानों को वो कर्ज माफी का बात कही है, 5 लाख किसानों को वो 5 लाख तक लोन फ्री अमाउंट मिलेगा, परंतु ये कहा जा सकता है पर ये नाकाफी है। मंडी शुल्क कम कर दिया, कुछ कृषि अगला बजट जो आएगा वो अलग से होगा, ये आपके लिए ठीक नहीं? पर ये बात तो इसके लिए इतना सा कह सकता हूँ, जो अपने थे वो सब पराये थे, जो अपने थे वो सब पराये थे, हम हवाओं को गला लगाए थे। जो अपने थे सब पराये थे, हम हवाओं को गले लगाए थे, परंतु करें क्या कि जो हमने जो है तेरा एहसान हमारी आंखों पे बहुत कि तूने ख्वाब बहुत दिखाए थे, इसमें ख्वाब तो बहुत दिखाए हैं परंतु हम जो इच्छा कर रहे थे वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन गहलोत साहब ने तो ये भी कहा है कि नींद में सपने नहीं, जो सपने ऐसे हो तो नींद उड़ा दे। नहीं, नींद उड़ा दे, नींद तो व्यापारियों की उड़ी हुई है, इसमें हम उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप कैसे मानते हैं इस बजट में कुछ खास और पर्यटन जगत को भी डेवलप करने के लिए जो कि कोरोना काल में टूटा था उसमें दिया है? देखो, पर्यटन उद्योग एक ऐसा है कि एक बार डेवलप हो जाता है उससे आमदनी होती है रोजाना, उसमें कुछ और उससे इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है, होटल इंडस्ट्री को भी बढ़िया मिलता है। काफ़ी काम इन्होंने दिया, बिना टैक्स के इतनी सेवाएं देश को राजस्थान को मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा बजट है। ई वे बिल आया, इससे बहुत फायदा हुआ और भरतपुर के लिए बहुत सौगात दी। क्या कारण है ये समझ में नहीं आया, अच्छा है ये सब लागू हो जाए तो। डूइंग बिजनेस जिक्र किया, मैं प्रोफेशनल एंकर हूं और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये उनके कार्यकाल का ये 8वां बजट और पहला पेपरलेस बजट है और इसमें जो उन्होंने कलाकारों के लिए जो घोषणाएं की है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। साथ में उन्होंने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, नेहरू यूथ कल्चर स्कीम, जिसमें 10,000 कलाकारों के लिए उन्होंने प्रावधान रखा गया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है। साथ में कोविड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट कुछ सालों से केंद्र सरकार की तरफ से बात करूं या राज्य सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की कोशिशें चल रही थी और एक साल अगर पहले की बात करूं तो कोविड के कारण रिफॉर्म हुआ, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया और आम जन को, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे कलाकार हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उसको कहीं ना कहीं सौगात दी है। साथ में जो इन्होंने राजस्थानी मूवी है उस पर टैक्स कम करने की बात की गई है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे जिक्र करूंगा, यूथ है आप, खासतौर से 50,000 तक का लोन ब्याज मुक्त, स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए, लगता है कि युवाओं को कुछ बेहतर तरजीह मिल पाएगी, कुछ विचार कर पाएंगे, बार फिर से जो कमर टूट गई। एक्चुअल में ये जो बजट इस बार पेश किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पिछले 1 साल से जो इकोनॉमी परेशानी झेल रही थी उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की है। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर व्यवसाय को एक वापस पटरी पे लाने का प्रयास किया है। हम पिछले 3 सालों से 40 के माध्यम से जो प्रयास कर रहे थे कि कुछ राहत दी जाए, कुछ इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, तो हर
जो विभाग है, व्यापार है, उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पैकेज देने की कोशिश की है। स्टार्टअप्स को जो पहले 10,000 रुपये तक की सहायता थी, सीड फंडिंग की जहां बात थी, उसको 5 लाख किया है। तो एक हैंडसम पैकेज है, क्योंकि शुरू में जब व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है तो उस समय उसको एक अच्छे पैसे की जरूरत होती है, जहाँ से वो चीज़ शुरू कर सके, सारी चीज़ें स्ट्रक्चरिंग कर सके। तो एक अच्छा प्रयास है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को कोशिश की है, एमएसएमई को कोशिश की है कि 5 लाख। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को भी ब्याज मुक्त। बिल्कुल, हर इंडस्ट्री को कोशिश की है, हैंडलूम इंडस्ट्री को भी कोशिश की है, मेडिकल क्षेत्र में कोशिश की है, इवन आम व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। आम व्यक्ति को भी मेडिकल सहायता देने की बात की है, मेडिकल अलग से बोर्ड गठन करने की बात की है। 5 लाख रुपए तक का हर व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है, कैशलेस इलाज करा सकता है। इसके अलावा कृषि के लिए जो अलग एक इन्होंने प्रावधान किया है कि अलग बजट में, मानता हूं कि बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं मानता हूं कि आज तक के किसी भी राज्य में, भारत के अंदर ये कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि एक बजट मिलने के बाद विभाग उसको स्ट्रक्चरिंग करता था कि उस बजट का क्या करना है। अब हमारी सरकार उसको पूरा एक स्ट्रक्चर करके, डिजाइन बना करके उसको देगी कि आपको हम इस मद में ये पैसा दे रहे हैं, इस मद में ये पैसा आपको पूरे साल भर में ऐसे खर्च करना है। तो मैं मानता हूं कि कृषि के लिए सबसे पहली बार ये प्रयास किया गया पूरे भारतवर्ष में, पहली पहल है जिसमें कृषि को राज्य सरकार खुद एक सुंदरतम रूप देने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि बजट के दौरान खासतौर से जितने भी मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, बजट के बाद में समीक्षा जरूर होती है, ये दिया या ये नहीं दिया, लेकिन उससे पहले का एक प्रारूप होता है। आप लोगों ने भी डिजाइन किया होगा कि अगर इस बजट में ये शामिल हो, तो क्या लगता है कि आपको अधिकतर, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इस दौरान चर्चा की थी, काफी कुछ मांग आप लोगों ने सरकार के सामने अपनी उम्मीद की थी कि ये होनी चाहिए, लगता है काफी कुछ पूरी हुई है। लगभग 80% तक जो मांगे हैं व्यापारी की वो पूरी हुई हैं। पिछले 3 सालों से काफी सारी मांगे थी जिनको हम लोग बार बार 40 के माध्यम से या और भी व्यापार मंडलों के माध्यम से हम लोग सरकार को बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि व्यापारी इस जगह पर परेशान है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक किया है। ई-वे बिल का जो मामला था 50,000 तक के, उसमें व्यापारी काफ़ी परेशान था, तो 1 लाख तक करने के बाद काफ़ी राहत मिलेगी। एक एमनेस्टी स्कीम की जो बात थी उसमें भी काफ़ी कुछ ही लेकर के आए। और अब ये तो ठीक है कि हम एक सब परिवार की तरह से हम लोग अपनी मांगे या वो बातें जो हमें अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए हमें चाहिए वो तो हम रखते रहेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक 80% तक मैं मानूंगा कि उन मांगों को पूरा किया गया है। अच्छा, आधी आबादी को क्या मिला इस बजट से, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व भी रखती हैं, सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, आधी आबादी के नाम से जाने जाते हैं, लगता है कि ये बजट आपका अच्छा रहा है जितने मांगे आप लोगों की? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे बैठा है सब यही बोल रहा है कि हमारे सुझाव माने गए हैं, तो इससे जाहिर है कि हर तबके को फ़ायदा मिला है और कोई भी सेक्टर अनछुआ नहीं रहा है। इवन ग्रास रूट पे हर रिमोट एरियाज़, विलेजेस तक भी मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा